जो बातें अब तक कही गई, सुबह से लेकर अब तक मदरसे के जिम्मेदारान, असातिज़ा और दीगर असातिज़े किराम ने आप हजरात के सामने कीमती नसीहतें की हैं। एक एक नसीहत ऐसी है जिस पर आप अमल करेंगे तो आपकी जिंदगी में इनकलाब बरपा हो जाएगा। आप यहाँ बनने और संवरने के लिए आए हैं, तो उसके लिए आपको मुहज़्ज़ब बनना पड़ेगा। आपको मालूम है अंजुमन का ये इजलास है इफ्तिताही इजलास। अब इसके बाद हर जुमेरात को जो तरतीब जमातों की बनाई गई है, निगरां मुतय्यन किए गए हैं तलबा में से, उनकी निगरानी में आप हजरात को दो काम करने हैं। एक तो तकरीर करना है और एक दूसरा काम तहरीर की मशक करना। मुझे याद है कि मैंने इख्तितामी इजलास में ये कहा था कि तकरीर की तलबा तो मशक कर लेते हैं, बहुत जोश और खरोश उनके अंदर होता है, लेकिन तहरीर की मशक नहीं करते हैं और दीवारी पर्चा भी नहीं निकलता है। और मैंने उसी वक्त तंबीह की थी कि इंशाअल्लाह अगले साल इस कोताही को दूर किया जाएगा। इसलिए दोनों चीजों में मशक करें। तकरीर से ज्यादा तहरीर में मशक की जरूरत है, क्योंकि बोलना सबको आता है। बच्चा पैदा होता है, माहौल में जो माहौल मिलता है उस माहौल में वो बोलता रहता है, लेकिन लिखना नहीं आता उसको। जब केजी में जाता है, जूनियर केजी में जाता है, तो उसे कलम पकड़कर लिखाना पड़ता है। वो जो बोलता है अम्मा अब्बा अपने खाने की चीजें, उसको कहा जाए लिख दो तो लिखना नहीं आएगा। इसी तरीके से बोलना सबको आ जाता है, लेकिन सलीके से बोला जाए, ढंग से बोला जाए, मुअस्सिर तरीके से बोला जाए, जिससे सामईन के अंदर एक इनकलाब बरपा हो जाए, बात उनके दिलों तक असर कर जाए, इस तरह बोला जाए, दीन की बातें इस तरह कही जाए कि वो दीन के कामों पर के करने पर आमादा हो जाए, गुनाहों से बच जाए, नेकियों पर आमादा हो जाए। इसके लिए ये मदारिस के अंदर ये अंजुमने हैं जिनके अंदर बोलने की मशक कराई जाती है। बोलते 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 आपकी जुबान की लुकनत दूर होगी, जुबान की लड़खड़ाहट दूर होगी, और कि आप अपने दिल की बात को अच्छे और मुअस्सिर अंदाज में कर सके। इसलिए इसकी भी मशक जरूरी है। उसके लिए जो भी तरतीब है सबको हाजिर होना है, और जो निगरां है मैं उनसे कहूंगा कि उसमें एक तो खड़े होकर निजामत करता है, बुलाता है सबको, तो उनको भी निजामत की तैयारी करके आनी चाहिए। ये नहीं बस चले आए टहलते टहलते, अब तक वो तकरीर करते रहे, अब उनको निजामत दी गई है तो निजामत की तैयारी करें, किस तरह से जलसे को चलाया जाता है, हर हफ्ता तैयारी करके आए। और एक दूसरा तालिब इल्म जो जिम्मेदार है वो रजिस्टर लेकर तबसिरा लिखे, तबसिरा निगार हो कि फुला साहब को बुलाया गया, उन्होंने चंद मिनट इस मौजू पर तकरीर की और ये बातें उन्होंने अर्ज की, उसका खुलासा ये है। माजिरत की तो उसकी माजिरत उसमें दर्ज हो कि उन्होंने आकर खड़े होकर माजिरत की। ये दो काम मुसलसल होना चाहिए। और गैर हाजिरी करने वाले तलबा की जो तफसील हजरत मौलाना अलीमुल्लाह साहब दामत बरकातुहुम ने बयान की है, उस तरतीब के मुताबिक वो फहरिस्त तलबा की असातिज़ा के हवाले की जाए। और तहरीर की मशक, पहले आप कोई किताब किसी आसान मौजू पर कई बार पढ़ें, उसको पढ़ने के बाद लिखने की कोशिश करें, कुछ जुबानी लिखें, कुछ देख कर लिखें, इस तरह से लिखना आएगा। तकरीर याद करने के लिए शुरू से जिस दिन किताब निकालें, शनिचर ही से या जिस दिन किताब निकाली जाती है, किताब लेकर याद करना शुरू करें। पहले आप वो तकरीर किसी उस्ताद को सुना दें, सुनाने के बाद जो गलतियां हैं उसको दुरुस्त कर लें, उसके बाद फिर उसको याद करें। रोजाना याद करते करते फिर आप बुध को उसको बिल्कुल पक्का कर लें और जुमेरात को तकरीर करें। हर हफ्ता तकरीर करने की कोशिश करें, या 15 दिनों में नाम आने का ज़ाब्ता है तलबा की कसरत की वजह से, तो जब नाम आपका है तो गैर हाजिरी नहीं होनी चाहिए, नागा नहीं होना चाहिए। तो तकरीर अच्छी किताबों से मुंतखब करके, मोतबर किताबों से मुंतखब करके असातिज़ा को सुनाकर मैदान में आए
اور مشق کرتے کرتے آپ جب آگے بڑھیں گے تو پھر یہ طلبہ جو پنجم میں ہیں یہ بھی چھوٹے چھوٹے تھے، ان کو بھی کچھ نہیں آتا تھا، آج آپ کے سامنے وہ کچھ اساتذہ کے سامنے کچھ بول لیتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں ہیں جس کا آپ لحاظ رکھیں گے اور اس نظام کے مطابق چلیں گے جو اساتذہ کرام نے آپ سے بیان کیا ہے۔